दोस्तों निफ्टी 50 जो है वो 25,000 पॉइंट्स प्लस कर चुका है। मतलब 26,000 उसका टॉप था और 25,000 पे वो आ चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशली मिड कैप्स की, तो उसके अंदर ना जो उसका इंडेक्स है वो बढ़ तो बहुत स्पीड से रहा है। लेकिन मैंने ना उसके अंदर एक चीज नोटिस करी है। इंडेक्स उसका, ये समझ लीजिए बिल्कुल जो उसका हाई था वो छूने वाला है। लेकिन जो रिकवरी है और जो रिटर्न्स है वो उस तरीके से निकल कर नहीं आए हैं जिस तरीके से पहले रिटर्न्स आ रहे थे। अब आप पहले मेरी बात समझिएगा और पूरा का पूरा विश्लेषण सुनिएगा। उसके बाद बताइएगा कि क्या आपको जो मैं बोल रहा हूं, क्या आपके साथ भी वो सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपके पोर्टफोलियो में जो भी मिड कैप फंड है, आप उसका एग्जाम्पल लिखिएगा, देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए निफ्टी 50 जो है हमारा बिल्कुल हाई के ऊपर आने वाला है। जितने भी लार्ज कैप कंपनीज के फंड्स थे और स्टॉक्स वगैरह थे वो काफी हद तक रिकवरी कर चुके हैं, ठीक है। और अब सिर्फ 1100 से 1200 पॉइंट्स बचे हैं। हमारा निफ्टी 50 जो अब 26,200 का जो जादुई आंकड़ा है, जो उसका हाई था, वो छू जाएगा। और इस तरीके से अगर हम माने तो उस हिसाब से निफ्टी 50 अगर 26,000 पॉइंट प्लस चला जाता है तो उस कंडीशन में किसी का भी पोर्टफोलियो जो है अगर लार्ज कैप कैटेगरी का है तो वो माइनस में नहीं रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेस। लेकिन ऐसा मैं नोटिस क्या कर रहा हूं, ऐसा मैं लार्ज कैप के अंदर भी नोटिस कर रहा हूं। और ज्यादातर मैंने पता क्या नोटिस करा है, स्मॉल कैप में और मिड कैप में ये सब चीजें ना उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से पहले जो गिरावट होती थी उसमें काम करती थी। पहले जब बड़ा क्रैश आता था तो मैं क्या ऑब्जर्व करता था कि मार्केट गिरती थी, लेकिन जब रिकवरी होती थी ना तो उस दौरान जो मिड कैप होते थे और स्मॉल कैप फंड्स होते थे उनके अंदर रिकवरी इतनी ज्यादा फास्ट हुआ करती थी कि जो पहले की रिकवरी हुआ करती थी ना, जो पहले हमारे रिटर्न होते थे उससे भी 1.5 से 2 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न हो जाया करते थे। इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ा करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि इंडेक्स तो बढ़ रहा है, पॉइंट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन फंड्स के अंदर ना ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अब वो सुनिए कैसे। सबसे पहली बात देखिए, आज का जो टारगेट है ना यार वो 100 लाइक्स का रखा हुआ है। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है। और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको सिर्फ हमारे चैनल पे डेली मिलते हैं और हम ए टू जेड सारी की सारी चीजें जो है वो कवर करते हैं। अब ये सोचिए आप, जो हमारा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है उसका जो हाई था पिछले एक साल का वो था 22,515 पॉइंट्स, ठीक है। 22,515 को छोड़िए, आप 22,500 पकड़ के चलिए कि भैया 22,500 उसका पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। अब कितना चल रहा है, अब चल रहा है तकरीबन 20,937, मान लीजिए 21,000 चल, ठीक है। और अभी मैंने जितने भी हमारे मिड कैप फंड्स हैं मैंने उनका ना सबका डेटा वगैरह चेक करा है, देखा है उनके अंदर कितने रिटर्न है। पिछले 6 महीने में जो रिटर्न वगैरह निकल के आए हैं मिड कैप्स के अंदर, ज्यादातर जितने भी फंड्स हैं हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन ज्यादातर जो फंड्स है ना जो पॉजिटिव अब हुए हैं वो कितने परसेंट हुए हैं, 3%, 4%, 5%, कोई 2% है। इतना पॉजिटिव ही आए हैं, ज्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं। मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसी का पोर्टफोलियो, किसी के पास कोई फंड था, उसके पोर्टफोलियो में 15%, एक फंड था आपके पास वो 15% पॉजिटिव चल रहा था जब वो 22,500 में था। लेकिन अभी के समय में सिर्फ 2-3% ही पॉजिटिव चल रहा होगा उसका, या 4% ही पॉजिटिव चल रहा होगा। और जो मार्केट है निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 जो है हमारा, वो 21,000 पॉइंट पे आ चुका है और सिर्फ 1,500 पॉइंट चढ़ने और बचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर हम मोटा माटी देखें तो 22,500 अगर हम लेके चलें, 22,500 हम लेके चलें तो इसका मतलब ये बनता है कि करीबन करीबन 220 पॉइंट्स पर 1% आपका जो है मिड कैप जो है बढ़ना चाहिए। अगर मिड कैप इंडेक्स जो है हमारा 220 पॉइंट बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंड है वो 1% से बढ़ जाएगा। और अभी जो पीक से हमारा मिड कैप इंडेक्स बचा है वो 1,500 पॉइंट पीछे है। पहले 22,500 था, अब 21,000 पे चल रहा है। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो 1,500 का फर्क है। और अभी जो फंड्स चल रहे हैं पॉजिटिव 3%, 4% के आसपास चल रहे हैं, या कोई कोई फंड है जो 5% पॉजिटिव चल रहा है। नहीं तो 5% से ज्यादा कोई भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा है पिछले 6 महीने में, और गिरावट भी पिछले 6 महीने में हुई है। तो इस तरीके से देखें, अगर मार्केट हमारी 22,500 पे आती है तो उस कंडीशन से जो मार्केट बढ़ेगी आपकी, मोटा माटी अगर हम पकड़ के चलें तो तकरीबन आप मान लीजिए 7 से लेकर 8% तक आपका जो फंड है बढ़ेगा। भाई 1,500 पॉइंट बढ़ने का मतलब ये 7 से लेकर 8% जो आपके फंड्स हैं और बढ़ जाएंगे अगर इंडेक्स के अंदर 1,500 पॉइंट बढ़ता है, अपने हाइक के ऊपर छूता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अभी 3-4% हुआ है और 7% और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपके जो फंड्स हैं सिर्फ 10-11% ही पॉजिटिव में आ पाएंगे।
अपना जब इंडेक्स हाई पे पहुंच जाएगा। तो थोड़ा टेक्निकल है, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा तो आप मेरा पॉइंट समझ पाएंगे। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब 22,500 पे पीक पे था तब जो मिड कैप फंड से 15% 16% पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे, लेकिन अभी अगर वो हाई को छुएगा तो वो सिर्फ 10-11% के आसपास ही पॉजिटिव रिटर्न दे पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो बढ़ तो रहा है, अपने हाई पर भी पहुंचने वाला है, लेकिन जो रिटर्न्स है ना वो इतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है किसी तरीके से कि बोगस या समझ लीजिए फेक एक तरीके से जो है हमारा इंडेक्स जो है बढ़ रहा है। बढ़ने के साथ में हमारी जो कंपनीज है ना वो रिटर्न्स इस तरीके से नहीं दे रही है अभी के समय में, जिस तरीके से वो पहले क्रैशेस में दिया करती थी। अब अगर मैं बात करूं मैं आपको बताता हूं हमारे जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं मिड कैप के, वो कितने रिटर्न दे रहे हैं पिछले 6 महीने में। मैं आपको ये भी बताता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा पिछले 6 महीने में किस तरीके के रिटर्न निकल कर आ रहे हैं हमारे मिड कैप फंड से, तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। अगर मैं 6 महीने के रिटर्न्स की बात करूं ना, मैं फंड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो हमारे 5 स्टार रैंकिंग के फंड्स हैं, क्रिसिल के हिसाब से जो 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है जिस फंड ने वो 5% दिया भाई। 6 महीने में सबसे ज्यादा जो रिटर्न निकल के आए हैं वो है 5%। बाकी किसी का 2-3% है, किसी का 2.90% है, किसी का 2.85% है। मतलब आप ये मान लीजिए कि मैं 10% भी आपको ज्यादा बता रहा हूं। मैक्स टू मैक्स 22,500 पे जब दोबारा से हमारा मिड कैप आएगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ 10% तक ही पहुंच पाएगा। आपका जो फंड था मिड कैप के अंदर 10% तक पहुंच पाएगा, और पहले वो 15% 16% था। तो इस तरीके से आपको 6% का नुकसान ही रहेगा। मार्केट जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से स्टॉक्स और जो फंड्स को रिटर्न देने चाहिए थे उस तरीके से रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे। कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रहे हैं, जैसे डिफेंस, एनर्जी, आईटी हो गया आपका, और हमारा ऑटो इंडेक्स हो गया, काफी अच्छी स्पीड में वो बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी सेक्टर्स जो है ना वो अभी बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो ठंडे पड़े। अब इस चीज के बारे में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, और आपका जो मिड कैप फंड है कोई सा भी है वो कितने परसेंट माइनस में है या कितने परसेंट पॉजिटिव में अभी के समय में, मुझे ये बताइएगा। और साथ में ये बताइएगा कि 6 महीने पहले सितंबर के आसपास वो कितने परसेंट पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था, ये जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।